पूरा दिन धूल उड़ाते रहते हैं यहाँ, मतलब जीना आराम पीछे। नमस्कार, एबी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी। आज हम चर्चा करेंगे अवैध खनन पे और उन नेताओं पे जिन नेताओं पे चंद पंक्तियां सूट करती हैं। बेईमानी जिनका धर्म है। कुछ लोग बड़े बेशर्म हैं। झूठे वादे, झूठे इरादे, झूठा जिनका ईमान है। सोचो क्या होगा उस जनता का जिनके प्रतिनिधि ही बेईमान है। आज हम चर्चा करेंगे अवैध खनन पर। जी हाँ, उसी इलाके की चर्चा कर रहे हैं जिसमें खुद कानपुर के पूर्व जिलाधिकारी रोशन जैकब, जो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के खनन विभाग की सर्वे सर्वा है। उन्होंने वर्ष 2015 में चौबेपुर, शिवराजपुर, बिठूर और महाराजपुर में 9 खनन माफियाओं पर मुकदमा दर्ज कराया था और कई लाख का जुर्माना भी लगाया था। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। बताते हुए हैरानी होती है कि तत्कालीन सरकार के नेता भी खनन में शामिल थे। उस समय यह मामला खुद पूर्व मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी द्वारा दर्ज एफआईआर और अधिकारियों द्वारा उस पर लगाए गए जुर्माने को खत्म करने का दबाव बनाया था। अंत में उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन आज माहौल बदल चुका है। सरकार बुलडोजर बाबा की है, जहां पर दोषियों को पार्टी कार्यालय में बैठाकर रबड़ी और मलाई नहीं खिलाई जाती। गलती करने वालों को सख्त सजा दी जाती है, जिसका परिणाम है कि मौजूदा सरकार में अपराध का ग्राफ काफी नीचे आ गया। आश्चर्य की बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ब्लॉक प्रमुख शुभम वाजपेयी, मिश्रिक लोकसभा के सांसद प्रतिनिधि रवि वाजपेयी के सामने खनन के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। और तो और सांसद प्रतिनिधि ने उन्हें 2 दिन की मोहलत अवैध खनन करने के लिए दे दी है। इनकी इस बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दोनों के बीच खनन को लेकर क्या बातें हो रही हैं, जरा आप भी सुनिए। हेलो। हाँ भाई बताओ। हेलो। हाँ बोलो डॉक्टर साहब। अरे शुभम है लाइन। शुभम जी। जी भैया प्रणाम। भैया बताओ, तुम्हारा वन कहाँ खेत है? जाफराबाद में कहाँ खेत है? अरे वन खेत की परमिशन है भैया, नितिन के नाम। नहीं, नितिन के नाम परमिशन है तो तुम्हारा वन कहाँ खेत है? जाफराबाद में कहाँ खेत है? अरे है खेत हमारे तो भैया। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे खेत हुई है तो बताओ, हम बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारे खेत भैया बात ये कि गाँव के लड़के हैं अपने लोगों। नहीं, हमारे बात सुन लो, गाँव के शुभम बात सुन लो। उसके दिक्कत इस बात की है, मैं गाँव से कुछ मतलब नहीं। हमारे जो 4 कार्यकर्ता हैं वो भी कहते हैं हम खनन करेंगे। हम उनको मना कर रखते हैं कि खनन नहीं करोगे, क्योंकि हमने आप एक जाइए कि 1 साल होने जा रहा है, हमने सबके खनन बंद करा दिया। हमने कहा कोई खनन नहीं करेगा, पूरे क्षेत्र में खनन करेगा। डॉक्टर साहब के भी मट्टी पड़नी थी तो पीएनसी से डॉक्टर साहब लाइन पे है, पीएनसी वाले से कह के मट्टी डलवाई गई थी, उसको पैसा दिया गया था। क्योंकि पूछो डॉक्टर साहब, याद है तुमको? ठीक है ना। और किसी को खनन नहीं करने दिया गया। आप खनन स्टार्ट कराओगे, ठीक है ना। उसका 2 रीजन है। पहली बात तो फड़क टूटती है, बड़ी मसलन फड़क स्वीकृत करा के लाई जाती है शासन से, ठीक है ना। और कैसे सड़क स्वीकृत होती है हम जानते कैसे स्वीकृत होती है भैया। तो लखनऊ चक्कर लगा के पड़े। तो दूसरी बात, मैंने सबके खनन रुकवा दिए थे। पिछली बार दिशा कमेटी में यही मामला सांसद जी ने और भोले सिंह ने, सब लोगों ने वहां उठाया था कि खनन का बंद किया जाए। अब जब आप खनन कर रहे हो, मुझे कोई बाइक और इतराज नहीं, मुझे भी नहीं पता है कहाँ से। जब मेरे पास फोन आना स्टार्ट होते हैं तब मेरी मजबूरी है। अच्छा दूसरी बात है, पार्टी के कार्यकर्ता यदि खनन कर रहे हो, अनुराग भाई है तो उनको शामिल कर रहे होते हो, ठीक है चलो यार, कोई पार्टी कार्यकर्ता, उसमें कोई पार्टी कार्यकर्ता तो शामिल नहीं है। अब भैया पार्टी के लोग हैं, लेकिन उनके नाम हम आपको नहीं बता सकते हैं। नहीं, अरे पार्टी के लोग हैं। अरे अच्छा क्यों? मतलब बहुत ठीक ठाक है, लेकिन नाम खोलने से खुल जाता है ना। नहीं, अच्छी बात है, मान लो कि है इन्वॉल्व है। नहीं, अच्छी बात है, पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये ठीक है। लेकिन उनसे भी पूछो कि भैया जो सड़कें टूटेंगे स्वीकृत करा पार्टी के लोग लाएंगे। वो बात भैया वो विषय नहीं था। और रही बच्ची क्या बताओ, जैसा बताओ आप बताओ। नहीं भाई बड़े नहीं, हम आपका सम्मान है। मेरा कोई ब्लॉक में दखल हो तो बताओ कि मैं दखल दे रहा हूँ। नहीं, आप अगर बोल दोगे तो तत्काल अभी इसी वक्त बंद हो जाएगा। आप डीजल की तो मान लो भाई नुकसान सुन लो डॉक्टर साहब तो तुरंत बंद हो जाएगा। भैया आपकी बात का पूरा सम्मान। नहीं, आपकी बातें, आपका लॉस ना हो,
डॉक्टर साहब की बात है, आज आप करा लीजिए, ठीक है ना। हाँ। इससे क्या होगा ना कि हमारे कार्यकर्ता आपस में कहेंगे कि नहीं हमको करना है, कल को आपस में कंट्रोवर्सी होगी, फिर नहीं होगी तो हमारे दिक्कत है, हमको भी चुनाव लड़ना है, सबको लेके चलना भैया ना। ये आप हमारी बात सुन लो भैया, हाँ। पूरी बात इसमें जैसे 8-10 बजे से 9 बजे से काम शुरू हो जाता, हाँ। तो वो जहाँ पे जो भी था मान लो जिसका भी रुपया था उससे मान लो बात ना खराब होती, व्यवहारिक बात बता रहे। हाँ, हाँ। लेकिन अब अभी तक 12 बज गया है ना, काम शुरू नहीं हुआ, डीजल पड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो आज तो निपट ही नहीं सकता जो बात हम बता रहे हैं। उसको आज से कल तक, परसों नहीं होगा ये हम आपको बोले दे, ठीक है। परसों से खबर बिल्कुल नहीं होगा ना। नहीं वो नहीं होगा ना भाई, आपकी बात है नहीं आप हमारे बड़े भाई हो, नहीं आपकी बात का सम्मान रखेंगे। नहीं, शुभम बात सुन लो ना, हमें कोई इतराज नहीं है डॉक्टर साहब। हमारे फोन पर फोन आने लगते हैं। इस ऑडियो में भी पीएनसी का जिक्र सुनाई दे रहा है। पीएनसी वही कंपनी है जिसने राष्ट्रीय राजमार्ग को बनाने का ठेका लिया है। इस वायरल ऑडियो के जरिए यह बात भी सामने आई है कि पीएनसी अवैध रूप से सरकार की मिट्टी बेच रहा है। आए दिन मिट्टी से भरे ओवरलोड वाहनों को यहां से गुजरते देखा जा सकता है। पीएनसी लगातार एनजीटी के आदेशों की अनसुनी करते हुए और मानकों को दरकिनार करते हुए अपने डंपरों में तय मानक से एक हाथ ऊपर मिट्टी भरवा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री के सख्त आदेश हैं कि ओवरलोडिंग पर प्रतिबंध लगाया जाए। मोरंग और गिट्टी की ओवरलोडिंग पर तो प्रतिबंध लगा, लेकिन मिट्टी की ओवरलोडिंग पर पीएनसी की पर कोई रोक नहीं लगी। बेखौफ होकर यहां से अवैध खनन करने वाले ओवरलोड डंपर यहां से गुजरते हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं है। यहां तक कि एनजीटी के आदेशों के बावजूद डंपरों पर तिरपाल तक लगा नहीं दिखता है। चौबेपुर से मंधना के बीच किसी भी समय आप इस अवैध खनन और ओवरलोड डंपरों को देख सकते हैं। हालात ये है कि पीएनसी ने यहाँ मिट्टी खोदने के लिए 12 से 15 फीट तक गहरे गड्ढे खोद दिए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर शंकरा आई हॉस्पिटल है, जहाँ बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक अपनी आंखों का इलाज कराने आते हैं। यहाँ मरीजों की आंखों के रेटिना का ऑपरेशन होता है, लेकिन मिट्टी के खनन से होने वाली धूल को इन मरीजों की आंखों की तकलीफ को भी बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, यहाँ से कुछ और दूर पर स्थित है यशराज कॉलेज। वही यशराज कॉलेज जहाँ अभी कुछ दिन पहले भाजपा के मंत्री जितेंद्र प्रसाद पहुंचे थे और साथ ही पहुंचा था अधिकारियों का काफिला भी। मंत्री जी को भी इस मार्ग से गुजरने में खासा कष्ट हुआ। ये सड़क सांसद अशोक रावत के क्षेत्र में आती है। मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने अधिकारियों से इस सड़क को सुधारने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। मंत्री जितेंद्र प्रसाद जब यहाँ स्थित यशराज कॉलेज पहुंचे तो यहाँ पढ़ने वाली छात्राओं ने अपना दर्द साझा किया। उनसे इस संबंध में अपनी पीड़ा भी बताई थी कि किस तरह यहाँ उड़ने वाली धूल मिट्टी से उनकी ड्रेस गंदी हो जाती है और यहाँ की आबो हवा में सांस लेना कितना कठिन है। लेकिन फिर भी अभी तक इस समस्या को लेकर कोई समाधान नहीं निकाला गया। आलम यह है कि खनन में जुटे और यहाँ से गुजरने वाले इन वाहनों ने पूरी सड़क ही तबाह कर दी है। अगर दिखता है तो सिर्फ धूल और मिट्टी का ऐसा गुबार जिसने स्थानीय लोगों का सांस लेना भी दूभर कर दिया। पूरा दिन धूल उड़ाते रहते हैं यहाँ, मतलब जीना हराम। पीछे स्कूटर वाले मोटरसाइकिल वाले सब आँख में भर जाती कसके, कपड़े इतने गंदे होते हैं कुछ पूछो नहीं। मौजूदा समय में भाजपा की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जिनका बुलडोजर किसी भी अपराधी को बख्शता नजर नहीं आता। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है, भाजपा के ही जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ खनन में संलिप्त हैं, क्या उन पर उचित कार्रवाई होगी या नहीं? पूरा दिन धूल उड़ाते रहते हैं यहाँ, मतलब जीना हराम। पीछे